जब आपकी आंखों से पानी नहीं निकला है, मतलब कहीं ना कहीं you love that pain. You love that pain. Try to analyze that what is that which is not allowing you to leave that pain. Most of the people actually enjoy to be into a victim mode. बहुत लोग मिलेंगे ऐसा, बहुत. To be into victim mode, people love to be into victim mode because वहाँ दो तीन चीजें होती है. I'm not saying it's applicable to you, but this is what the general human psychology says. First is the moment the person feels himself or herself into victim mode, they get sympathy one or the other way. Am I audible clearly? Hello? Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. you're audible, sir. So the thing is, people get sympathy. Most of the times they get sympathy. क्योंकि सबके वीडियो मुझे फ्रोजन आ रहे हैं, किसी का भी वीडियो नहीं दिख रहा है. सर हमको सब आपको सब सुनाई दे रहा है ना? हम लोगों को सब विजिबल है. यस ठीक सर है. रिजॉइन कर ले. रिजॉइन कर देते हैं. चलो, दैट विल बी आई थिंक बेटर. आप सब लोग लॉग आउट करके लॉग इन कर दो सब लोग. ओके सर, ठीक है. So most of the times what happens is people love to be into victim mode. उसमें सबसे पहले तो उनको सिंपैथी मिलती है, चाहे दूसरों से मिले, चाहे घर वालों से मिले, या चाहे खुद की सिंपैथी मिले. But people try to gain the sympathy one or the other ways. And this is seen commonly with multiple people. Like even if you see the clients around you, they have an attitude to be into a victim mode. क्योंकि जैसे ही victim mode में जाते हैं, उनको फिर सब प्यार दुलार, secondary gain जिसको कहते हैं. Most of the times we try to avoid doing things because the secondary gains are more precious than the primary gain. Secondary gain मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ना करने से जो फायदे मिलने वाले हैं, करने से जो फायदे मिलेंगे उससे भी ज्यादा ना करने से जो फायदे मिलने वाले हैं, वो वाले गेन्स अगर आपके ज्यादा हो तो you will not do the most important thing in the life. And many times it happens that your secondary gains are more strong as compared to the primary gain which you really want to achieve. For example, अगर आपको सपोज हेल्थ के लिए सुबह जल्दी उठना है, तो आप नहीं उठोगे अगर आपके सेकेंडरी गेन ज्यादा है. मतलब अगर आपको नींद बहुत ज्यादा प्यारी है, अगर आपको सुबह उठना मतलब एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, आपको आराम करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो यू विल सी दैट यू आर इनटू द बेड. अलार्म क्लॉक बज भी गया तो भी आप वापस ट्रिगर करके वापस सो जाओगे, बिकॉज योर सेकेंडरी गेन्स आर टेकिंग द प्रायोरिटी ओवर योर प्राइमरी गेन. आपके हेल्थ से भी ज्यादा आपको आपकी नींद ज्यादा प्यारी है. तो सेकेंडरी गेन्स अगर हैं तो आप फिर आपके जो पुराने पेनफुल मेमोरीज हैं वो भी आप नहीं छोड़ते हो बहुत बार. Most of the times people love to be into their past because somewhere that is giving them the feeling that yes, I am still attached to XYZ event, XYZ person, or whatever it can be. It happens with many people, almost everyone. कि आप आपके पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए मे बी यू आर नॉट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड. या अगर मूव फॉरवर्ड जब जाते भी हो तो भी आपका पास्ट आपको आगे जाने नहीं देता है. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. हाँ, क्योंकि कोई And I भी मुझे heard the दिखाई नहीं दे रहा है. you said. कोई दिखाई नहीं दे रहा है. Am I audible, sir? You are audible. बाकी किसी का भी मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है. Am I? सर वीडियो ऑन है. ये सबके वीडियो ऑन है क्या? हाँ सर, सबके ऑन है. सबके ऑन है सर. मैं हाँ अगर सर, सब ऑन है. मेरा स्क्रीन जो सर, है ना, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मैं अकेला ही दिख रहा हूँ. तो व्यू वैसा होगा सर शायद. नहीं व्यू नहीं, नहीं, sir. वो ये screen.
नहीं सर, सेटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें? कभी कभी नहीं, होता है कि जो ये पार्टिसिपेंट ये है। आपको अभी दिखा ठीक से भी होता है। ये आप व्हाट्सएप पे देख लो क्या हो रहा है मेरे यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग है तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्रीन 1 पे आपका चला गया होगा डिस्प्ले। आप एक काम कीजिए, उसको स्लाइड अगर करेंगे सेकंड पे तो सब दिखेंगे आपको। गैलरी व्यू में नहीं, सर आप नहीं। देख लीजिए। सब लोग हैं बट सबके वीडियो ऑफ है। मैंने ग्रुप में डाला है, देखो फोटो मुझे कैसे दिख रहा है। सब लोग दिख रहे हैं मुझे बट सबके वीडियोस ऑफ लगे दिख रहे हैं। हो सकता है मेरे नेटवर्क का दिक्कत हो। तो कोई दिक्कत नहीं, as long as you are able to hear me, nothing like it. ओके, हाँ तो सब स्टिल में दिख रहे हैं ना सर आपको? हाँ, अब मेरा देखो, जो यहाँ किसी ने मुझे आंचल जी ने जो भेजा है सब लोग दिख आंचल रहे जी हैं। ने। हाँ, मैंने जो भेजा है उसमें देखो कोई नहीं दिख रहा है। सर किसी के बैकग्राउंड से थोड़ी डिस्टरबेंस वाली आवाज आ रही है सर, आप म्यूट कर दो सबको। चलो ठीक है। अब वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है बट मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, अब यहाँ रांची मैडम का चेहरा एक बार दिखाई दिया है। So whenever people don't want to come out of their past painful events, they are stuck up with their secondary gains. सेकेंडरी गेन जो होता है इंसान का, वो अगर ज्यादा पावरफुल हुआ तो आप आपके एग्जिस्टिंग जो आपका पास्ट का प्रॉब्लम है उसमें से बाहर आना नहीं चाहते हो, बिकॉज यू लव दैट फीलिंग। जैसे कुछ लोगों को देखो, आप देखो कि सपोज कहीं पे कुछ जख्म हो जाती है, वो लोगों को वो जख्म खुलने में बहुत मजा आता है। एक्चुअल फिजिकल जख्म भी ठीक होने को आई है, वहां जाके और खुजली से उसको निकालते हैं, वहां से खून निकालते हैं। Some people have that tendency to live in past. तो जैसे आंचल मैडम ने कहा कि she couldn't cry. Probably I would request you to try to find your emotional attachment with that particular event. जो भी आपने इवेंट कल सोचा होगा उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट आज भी कितनी है। हो सकता है वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो इतनी स्ट्रांग है दैट यू आर समवेयर यू आर फीलिंग दैट यस ये रहे। वो याद पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वी लव दैट इवेंट इवन इफ इट इज नेगेटिव, चाहे वो कितना भी दर्द हो। वो पुराने गाने हैं ना हिंदी पिक्चर के सारे दर्द भरे नगमे, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। तो ये सब चीजें जो होती है वो रियल लाइफ में भी होती है कि कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम चाहते हुए भी उनको नहीं भुला सकते या भूलना नहीं चाहते हैं। We try to work on it, but it doesn't happen that we are able to overcome it because somewhere we are emotionally attached in that events. But I would put it this way, that if those events are creating the problems for your health, please release them. There is no point in getting stuck up in the past, which is actually spoiling the present. ऐसा बहुत बार होता है कि आपका पास्ट का एक इवेंट आपके प्रेजेंट को खराब कर सकता है, एंड वी नेवर नो कि ये कब होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके पास्ट का इवेंट जो है वो पास्ट में ही रहे। If your past is coming in your present or in your future, definitely there are chances that you will create a problem for your present life. अगर किसी का पास्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट भी जाएगा, फ्यूचर भी जाएगा। अगर किसी का पास्ट कोई ट्रॉमा प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट का रिलेशनशिप भी जाएगा, पास्ट का भी जाएगा। I'll put it this way. क्योंकि वही के वही, अब मैं रिकॉर्डिंग पे डाल सकता हूँ। स्पिनविल जो है, स्पिनविल टेक्निक कैन हेल्प यू टू इमीडिएटली गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट। चाहे फिर वो, अगर आमिर के पास कोई स्टूडेंट आता है कि जो मेरा क्लास में बोलने का कॉन्फिडेंस कम है,
तो वो उसके लिए भी वही यूज कर सकता है कि अगर बचपन में कहीं उस बच्चे को कहीं कोई ऐसी दिक्कत हुई है जहां पे उसका किसी ने इंसल्ट किया है, so he or she can release down that particular memory. This is the fastest way to gain the confidence of the client and 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में से वो इवेंट का झटका ही निकल जाता है. So work first and the most important thing whenever you are helping your client is gaining their confidence. जब तक आपका रैपो बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर, आपका खुद का सब्जेक्ट डेफिनेटली आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, नथिंग टू बोस्ट, बट जैसे कल जब मैं साक्षी मैडम का कर रहा था, इफ यू हैव इवन 1% एक्सपर्टीज इन योर सब्जेक्ट, you can exactly find out when the event had happened. उसके आसपास का आपको मिलेगा, and then you can build a rapport with the concerned person. Important ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपके कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करो. Whether you are into numerology, astrology, training, coaching, whatever, basic concepts सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए. बेसिक कंसेप्ट मतलब ये नहीं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि हाँ ये 2441 पे नाम लेके आए तो ये होगा. ऑल दोज थिंग्स आर एब्सोल्युटली, आई विल नॉट से दैट, बट दैट डजंट वर्क. व्हाट मैटर्स इज योर एलिमेंट्स, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू सी द थिंग्स एंड हाउ यू परसीव द थिंग्स. तो ये वाले आपके कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करो. व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग अ क्लाइंट, सपोज अगर कोई रिलेशनशिप इशू वाला आता है, उसके लिए भी आप ये 5 पेनफुल मेमोरी आराम से यूज कर सकते हो. अगर कोई ट्रॉमा, मॉलेस्टेशन ऐसे विक्टिम्स आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प देम विद दिस टेक्निक, क्योंकि उनका वो लेवल कम हो जाएगा. यू कांट चेंज द इवेंट, बट यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट विल हेल्प यू 100%. इस टेक्निक को आप जहां चाहिए वहां कर सकते हो. Secondly, it doesn't require a standard script. Steps याद रखो. सबसे पहले क्लाइंट को आंखें बंद करके एक कांच सामने विजुअलाइज करनी है. इसके नोट्स में आपको शेयर करने वाला हूँ, सब कुछ रेडी है, बट स्टेप्स याद करो सिंपल वे में. आंख बंद करके सबसे पहले सामने कांच लाओ. कांच के पर एक टीवी आ गया. टीवी पर उसको 2-4 दिन पहले जो प्रोग्राम देखा होगा वो देखने की कोशिश करो और उसकी आवाज को म्यूट कर दो. उसके बाद जो भी एक्चुअल इवेंट है पेनफुल, उसको सामने लाओ. अगर वो कलरफुल इवेंट है तो उसको उसके रिमोट कंट्रोल पर ब्लैक एंड व्हाइट का बटन है करके बता दो एंड उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो. इफ इट्स अ मूविंग इवेंट, कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैंड स्टिल. इफ देयर इज एनी ऑडियो, म्यूट डाउन दैट ऑडियो टू 0. ये होने के बाद वो जो स्टिल फ्रेम है उसको दीवार पर टंगे हुए मरे हुए इंसान के फ्रेम में डाल दो, पॉज का बटन दबा के. उसके बाद उसको बोलना है कि अब तू इस इवेंट को आखिरी बार देख ले. जितना आंखों से पानी निकलता है निकलने दो. एंड यू हैव टू से दिस, दैट जितना आंखों से पानी निकलता है निकलने दो, सो दैट अ पर्सन फील्स दैट यस ही और शी नीड्स टू क्राई. क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. जहां जो इमोशंस यहाँ थाइमस में पकड़ के रखे हैं वो रिलीज करना इंपॉर्टेंट है. एंड वंस दैट पर्सन क्राइज लाइक एनीथिंग, फिर उसको एसिड डालने को बोलो. एसिड डालते वक्त और ज्यादा रोने को आएगा. गंगा जमुना बहती है लोगों की आंखों से. आप आंखों के सामने देखोगे, आमने सामने टेबल पे बैठे, इतना रुलाओ, इतना रोने दो, इतना रोने दो कि पूरा वो इवेंट निकल जाए वहां से. उसके बाद उस फ्रेम को पूरी तरह से जलने के बाद टीवी को ऊपर उड़ा देना है आसमान की तरफ. जितना दूर जाएगा उतना दूर चला जाएगा. एंड एक बार वो चला जाता है उसके बाद सन के पास जाके पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा. उसके बाद फिर नया टीवी विजुअलाइज कराना है. वो भी उसको ये बोलना है कि तूने अपने खुद के खून पसीने की कमाई से खरीदा है या सबसे प्यारे इंसान ने दिया है. सो दैट अ पर्सन बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस. फिर उसमें उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट इवेंट लेके आओ.
सबसे हैप्पीएस्ट इवेंट लेके आने के बाद उसको बोलो उस इमेज को बड़ा कर दे, फिर बीच में की कांच निकाल दो, उसको पैदल वहां तक लेके जाओ, उसका कॉन्फिडेंस विन करने के लिए उसको बोलो अब तुम मेरा हाथ पकड़ के टीवी के अंदर चल। टीवी के अंदर गया, वहां अब उसको सामने वाली इमेज दिखाओ, अब दोनों को हग करने को बोलो। if they are ready to hug each other, it will happen. And most of the times you will see that your client is saying that no, I can't hug that person, or that person is saying that no, I don't want to come inside you, because you are not ready to accept the happiness. उसको यही समझाना है कि now you be ready, you promise that other you that you will keep you will take care of her or him. इतना ज्यादा बोलो कि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तैयार हो जाता है। And then let that other you hug the person tightly, फिर वो उसके अंदर imprint हो जाता है। Then let the person actually enjoy the event. Actually enjoy करने के बाद फिर उसको उस 10 to 1 के काउंट पे उसको वहीं पे रहने दो, फिर वापस उसको कॉन्फिडेंस देके 5 से 1 तक काउंट करके टीवी के बाहर लेके आओ। टीवी के बाहर लेके आने के बाद वापस उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ कि यहाँ से आगे जब जब तुम इस इवेंट को याद करोगे तुम्हें बिल्कुल रोना नहीं आएगा, तो यू विल सी इट एज अ थर्ड पार्टी इवेंट। और फिर उसको 5 से 1 पे लेके आंखें खोलने को बोलो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको 80% क्लाइंट्स के साथ 90% तो रिजल्ट मिनिमम मिलेगा, कुछ लोगों के साथ 100% भी मिलेगा। अभी इस सेशन का चार्ज कितना लेना चाहिए? सर 1 मिनट, हाँ जी। आई विल इंटरप्ट। आप उस इवेंट में एंकरिंग भी करें, मतलब 2 फिंगर्स एंकरिंग किया कि हाँ, अगर आप फिंगर टच करके करें आप depends कौन upon the से situation, हाँ, it वो depends कब upon करें the सर आप, situation। मतलब हाँ? वो जब वो हक करने के बाद आप एंकरिंग करें? हक करने के बाद करो या फिर टीवी से बाहर लेके आओ, जब भी आपको जिस मोमेंट पे लगे कि उसका चेहरा देख के कि नाउ द पर्सन इज गेटिंग इनटू द हैप्पी स्टेट, उस मोमेंट पे उसको वो चाहिए तो कमांड दे दो कि यहाँ से आगे जब जब आप थंब और इंडेक्स फिंगर टच करोगे आप पर्टिकुलर स्टेट में जाओगे। उसके बाद ये आपको रिजल्ट 100% देगा कि रिजल्ट्स तो सामने से आएंगे। अब इस सेशन का चार्ज कितना देना है? Honestly, you can charge something like 1,500 rupees for 1.5 hours minimum, and people pay for it. Immediate दे देते हैं, because here you don't ask them what is your painful event, what is your painful memory. Minimum 1,500 rupees people are ready to pay for this. And when it comes to catharsis, people pay like 5,000 to 7,000. Catharsis मतलब कुछ नहीं, सामने वाले को रुलाना है बहुत ज्यादा, and लोग रोने के ही पैसे देते हैं। You all are professional therapists, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, if you are using it as a profession, use it in the authentic way. Let people cry, because you are helping them to release their emotions, and people are ready to pay for that. क्योंकि लोगों को आजकल प्रॉब्लम यही है कि बोलने के लिए सब लोग तैयार है, सुनने कोई नहीं है उनके लिए, कोई उनके पास कोई। तो अगर आप उनसे सुनते हो तो यू शुड चार्ज फॉर इट, एंड सुनते वक्त आप उनको रुलाते भी हो तो आप उनके इमोशंस को भी कम कर रहे हो। एंड इट्स एथिकल प्रैक्टिस, आई एम नॉट सेइंग एनी अनएथिकल, दिस इज द वे द कैथारसिस हैपेंस। सर हम अपने आप को क्या शो करेंगे कि हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइक वी आर एनएलपी प्रैक्टिशनर या इमोशनल कोच, लाइक जैसे मैं जिस कैटेगरी में काम करती हूँ, मैं इमोशनल फील्ड में काम करती हूँ, तो सर हम क्या बोल के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि पब्लिक या जिसको भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए? ये सारे सेशंस वेलनेस कोच मींस आफ्टर दैट सेशन वी आर वेलनेस कोच। हाँ, वेलनेस कोच। अभी वेलनेस कोच का डेफिनेशन जो है, वेलनेस कोच इज अ पर्सन who can practice wellness in terms of emotions, in terms of Reiki, in terms of color therapy, in terms of anything where you are not giving any injections, where you are not giving any medicines. As per Indian law, you can help anyone to work on shifting their patterns as long as you are not giving them medicines. You are not doing any offense.
आप गुनाह तब तक नहीं कर रहे हो जब तक आप उसको कोई दवा नहीं दे रहे हो, ना कि उसको बोल रहे हो कि तो एग्जिस्टिंग दवा छोड़ दे। हर क्लाइंट को एक बात पक्की ध्यान में रखना कि उसको कभी नहीं बोलना है कि तो तेरी दवा छोड़ दे। मेडिसिन्स यू कंटिन्यू, बट बेस्ड ऑन द थेरेपीज वॉट एवर यू डू, and if the client is practicing them at home, he or she can also get their regular medical checkups done. For example, अगर कोई डायबिटीज के लिए आता है, कोई स्किन डिजीज के लिए आता है, कोई बीपी के लिए आता है, कोई ट्रॉमा के लिए आता है, कोई कैंसर के लिए आता है, make sure that they are getting their medical evaluation done बीच में, so that you will be able to give them better results. Wellness is a big industry and you are not giving them any medicines. So ये बात पक्की ध्यान में रखना कि that yes, you can always tag yourself as wellness coach. उसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी सरकारी महकमे का थप्पा नहीं है कि आपको कहीं से डिग्री करनी है वेलनेस कोच की। Wellness is a state of mind as per human psychology. And if you are able to give the same state of mind to other person, you are not doing any criminal offense. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में डिक्लेयर की हुई है। So you can always work with people who are having any health issue. Of course, यहाँ पे एक बात देखनी है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी, हार्ट का एक्चुअल प्रॉब्लम, you should not even get those people with you unless and until it is recommended by the doctor, because you never know. मिर्गी के लोगों को तो हाथ भी मत लगाओ, बिकॉज अगर किसी मिर्गी के पेशेंट को आप पास्ट पेनफुल मेमोरी रिमूवल कराओगे तो प्रोबेबली ही कैन गेट अ सेम अटैक अगेन. हार्ट पेशेंट who has undergone any wall replacement or a heart surgery or something, don't do anything. Let them live their normal life. उनको चाहिए तो आप रेकी दे दो, प्राणी हीलिंग करो, कुछ ऐसा करो जहाँ पे उनके इमोशंस डिस्टर्ब ना हो. फिजिकली फिट अगर इंसान है तो यू कैन ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइजेस, इट विल हेल्प. ये आप और कहाँ यूज कर सकते हो? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, किसी का कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी है, किसी के रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, किसी का और कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे आप डेफिनेटली ये टेक्निक यूज कर सकते हो एंड इट वर्क्स अमेजिंगली. आप अलग अलग जगह अलग अलग चीजें ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल काम करेगा. हाँ जी आमिर बोलो. Sir, what happens all together? We let people sit right in the class के सब एक साथ 10 से 12 लोग बैठे हमारे सेशन में. So एक साथ सबको सेम एक्टिविटी करवाना. मैंने एक साथ है ना 6 लोगों को स्टेज पर और 150 लोगों को सामने किया हुआ है एंड उसके फोटोज है मेरे पास. इट वर्क्स. हाँ, आई एम कमिंग टू इट. तुम्हारा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि सब लोगों पे उतना इफेक्ट दिखेगा क्या या सब लोगों को होगा क्या? सिंपल भाषा में अगर मैं कहना, जब आप सेशन करोगे 10-12 लोगों का, जिसको सच में जरूरत है ना वो वहां बैठ के करेगा ही करेगा. बट जिसको नहीं करना है, दोज हु आर इनटू अ वांना फाइट मोड, चल तू मुझे करके दिखा कैसे होगा मेरा, तो उन लोगों के लिए कभी काम नहीं आएगा वो. फिर सामने भगवान भी आएगा ना तो भी उनके लिए काम नहीं करेगा. सो 3 टाइप ऑफ पीपल यू शुड ऑलवेज अवॉइड फॉर थेरेपी. 5 साल से छोटे बच्चे, ओके, मेंटली अनस्टेबल पीपल. मेंटली अनस्टेबल बहुत सारे कैटेगरीज हो जाते हैं, बट एक ओवरऑल मेंटली अनस्टेबल. एंड थर्ड इज पीपल हु आर ऑलवेज इनटू अ वांना फाइट मोड. सॉरी, वांना फाइट मोड, तू मुझे करके दिखा. ओके. इसमें 4th कैटेगरी और एक अभी ऐड हुई है, which is also proven, that try to avoid doing therapy for your nearest family members. Yes, of course. That's the point. Because it doesn't work. उसका Yes, sir. रीजन क्या है बताओ, कौन बताएगा उसका रीजन? Because it's a personal will- attachment. I mean, for last many years we have been. वो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ. मैं बताती हूँ. हाँ. I have an experience. See, they know our negatives. Okay, they know our positive, they know our negatives. Okay, वो हम लोग का एक पिक्चर बना के रखें, अरे इनको तो इतना ही होगा, मतलब you know.
So that comes into the play, and they go with the pre-assumption. आप काफी क्लोज हो उस एग्जैक्ट आंसर के. एग्जैक्ट नहीं सर, मैं ट्राई कर रही हूँ. You are absolutely right, almost 90% right. सर वो लोग होगी अपनी हमको मुर्गी दाल सीरियसली नहीं बराबर। लेते. घर की मुर्गी दाल बराबर. Can I, sir? हाँ, yes please. सर इसमें बेसिकली सबसे पहले तो जो रुकैया जी ने बोला कि मतलब हम एक दूसरे बिल्कुल सही के है. हाँ. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स को जानते हैं, ठीक है, बिकॉज जो हमारा नियरेस्ट है, सपोज हमारा ब्रदर सिस्टर जो भी है, बाय बर्थ हम एक दूसरे के साथ है, तो हमारा जेनेटिकली हमको एक दूसरे का पूरा चीज पता है. एंड सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है कि जब हम एक दूसरे को सामने बिठाते हैं तो हमारा जो एक लेवल होता है एक दूसरे को समझने का, वो लेवल सर हम अनबायस्ड नहीं हो पाते सर, वहां हम बायस्ड हो जाते हैं. दैट इज द मेन रीजन सर कि हम अपने रिलेटिव्स का या फैमिली मेंबर्स के साथ थेरेपी, रीडिंग, रेकी एंड ऑल हम कभी भी नहीं कर पाते जितना हम क्लाइंट्स के लिए कर पाते हैं. So suppose a doctor cannot treat his son or her son. See, doctor treats his or her, his son, daughter, wife only in case of regular medicines. When it comes to surgeries, Okay. generally he tries to avoid it, or else he takes the help of other surgeon at that time, so that he doesn't make any mistake. Yes, sir. तो ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, हीलिंग इंडस्ट्री में यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है that you should as far as possible avoid giving trainings to your nearest family members because they'll never value you. Therapies they will never value unless and until they उनको सच में अंदर से चाह है, और because they will always try to find out one or the other mistake, ये ऐसा कैसे होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है. रिसीविंग मोड नहीं होता है, रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं. So that happens. So be firm on your things कि मुझे ऐसा ही करना है, और अगर आपको किसी घर वाले को देना है तो किसी दूसरे थेरेपिस्ट को बोलो, you try to address it. It will help better. तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, वो है सच का सामना, and that will help you 200% in your life. But don't use it with your life partners. Are we going to confess something? You are not going to confess something. We'll try to understand today whether the person is speaking truth or whether the person is speaking lies. We'll try to understand how to see the person, what he or she wants to say. क्या चाहिए बेटा? हाँ? बाहर है ना बहुत सारे. So, like if I say these days, the topic you cleared now, it is happening a lot. The trust, motivation, the commitment. These three things are missing, especially in professional market, and simply consider in professionalism and in personalism also. I consider. बिल्कुल होता. चलो एक आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है. Relationship, money, health. What are relationship, health, money? चलो ये तीन फैक्टर्स लेते हैं. Which is the most important factor in life? Health. Health, sir. पक्का? Yes, sir. उसके बाद relationship, sir. सोच समझ के बोलना. सर इसमें सबके अलग-अलग relationship अलग-अलग first is relationship, after that health, and last is money. relationship. नया. If your health is well, then you will able to maintain relations. Yes, health is first. When your relationship is not good, then how can you face your healthy way? Okay. By birth, we are surrounded by many relationships. अगर मदर डॉटर, मदर सन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बचपन खराब हो जाएगा. ऐसे तो अगर देखा जाए तो कहते हैं कि आज की डेट पैसे की दुनिया है. अगर पैसा है उसकी रिलेशनशिप अच्छी है, अगर पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप भी खराब है. I would put it this way. Money is the biggest motivation in the world. आज की डेट में money. I would put it this way. Try to get it or leave it. But I would say it this way.
and I have proven it time and again with many people. अगर आप if you go back even to the mythological stories, वाल्याकोड़ी जो था, वाल्मीकि ऋषि जो बाद में बन गया, he was a वो डाकू था. उसकी वाइफ उसको यही बोलती थी कि कुछ भी करो, शाम को हमको घर में खाना आना चाहिए. तो वो लूटपाट करता था, सब कुछ करता था. अब वो लूटपाट करने के लिए उसके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट थे उसकी हेल्थ. आज के जमाने में भगवान न करे कि किसी के भी घर पे अगर सपोज चाहे कितना ही नियरेस्ट रिलेटिव हो, अगर उसकी हेल्थ खराब हो जाए, 6 महीने, साल, 2 साल अगर बेड पे पड़ा रहे, तो हार्डली एक आधा ही ऐसा होगा कि जो उस रिलेशनशिप से तंग ना आए. वन और द अदर पॉइंट दे स्टार्ट फीलिंग कि यार अभी बहुत हो गया. इट हैपन्स विथ ऑलमोस्ट 90% पीपल. नाउ जिन लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप बहुत बड़ी है, पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, रिलेशनशिप है तो सब कुछ है, then they are living in the false imaginary world of गोविंदा 1990 का जो था, मैं एक साड़ी में भी रह दूंगी रवीना टंडन जैसे उसके साथ आती थी कि चलो मैं झोपड़ी में जाके रह दूंगी. आजकल के जमाने में वो नहीं होता. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ. इफ यू हैव योर हेल्थ यू कैन मेक द वेल्थ. क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ है बट हेल्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका. पिछले साल कोविड में देखा है, मल्टी मिलियनियर्स प्लास्टिक के थैली में बांध के गए. हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर आपके पास हेल्थ है तो आप वेल्थ कमा भी सकते हो. देन वेल्थ एंड देन रिलेशनशिप ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट, बट दैट कम्स ऑन द टॉप मोस्ट थिंग कि बेस जो है वो सबसे पहला है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका रिलेशनशिप का तब बनता है जब आपकी हेल्थ और वेल्थ परफेक्ट हो. और एल्स द रिलेशनशिप गोज ऑन टॉस. यह सतयुग नहीं है, कलयुग में है हम लोग. एंड ऑल्सो कम आउट ऑफ दैट फॉल्स मूवीज ऑफ गोविंदा. एक झोपड़ी में रह दूंगी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रैक्टिकल रियलिटी ये होती है कि जब खाना नहीं मिलता है ना, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो कोर्ट में जाके देखो डिवोर्स केसेस जो भरे पड़े हैं. क्या चाहिए स्निग्धा? हाँ, तो कोर्ट में डिवोर्स केसेस जो पड़े हैं 1955 से, मोस्ट ऑफ द डिवोर्स केसेस आर बिकॉज ये नहीं कमा रहा, ये मुझे कर नहीं दे रहा है, घर पे कुछ ये नहीं हो रहा है. ट्राई टू गो एंड फाइंड आउट ऑन गूगल. भर भर के गूगल पे पड़े हुए हैं. सो रिलेशनशिप के बलून्स बहुत पहले फट चुके हैं. हेल्थ, वेल्थ एंड देन कम्स रिलेशनशिप. ये बात पक्की याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, वहां पर भी एयर होस्टेस यही बोलती है, अंडर एनी पैनिक सिचुएशन मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर ओन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग आउट ऑफ फेलो पैसेंजर्स. ध्यान से सुनो, एयर होस्टेस को मत देखो अगली बार ये देखो कि वो बोल क्या रही है. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली शी मीन्स टू से. क्योंकि इस नाम से मैंने एक बुक लिखी थी, उसको 2019 में मुझे अवार्ड भी मिला था, काफी अच्छा. इट वर्क्स. ये देखो कि आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी. सो टुडे विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड सच का सामना, एंड इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प एवरीवन. ये स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है? नॉट विजिबल सर. अभी आएगी आएगी. आएगी आएगी आएगी. 1 मिनट रुक जाओ. अब आ गई? नहीं सर. Oh, no. अब तक नॉट विजिबल. No, sir. It's being shared, sir. इट्स बीइंग शेयर्ड. हाँ, क्योंकि नेटवर्क शायद स्लो होगा. अब है? No, sir. नो. कोशिश नहीं तो फिर किसी को लाइव लेना पड़ेगा.
हाँ सर, ले लीजिए। अब दिख रहा है कुछ? नहीं सर, शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद शेयर करिए। अच्छा वैसे करता हूँ, ठीक है चलो, प्रोबेबली दैट विल हेल्प। वो उसको मेरी शक्ल नहीं देखनी है। नहीं सर, आप ही की शक्ल देख रही थी, इसलिए आप ही दिख रहे थे उधर। अब कुछ दिख रहा है? नहीं सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, विल टेक No, समवन sir, लाइव। still not. ठीक ये है ये सर। मैं डायरेक्टली आपको इसमें शेयर करता हूँ। लेट मी ट्राई टू गेट टुडे स्वाति ऑन द स्क्रीन। कहाँ गई स्वाति? यस स्वाति नेटवर्क आहे ना चांगला? हॅलो. नेटवर्क चांगला आहे ना? हो हो, चांगलं आहे चांगलं आहे. बोला सर. हम हिंदी, कारण ह्यांना सगळ्यांना हिंदी येतं बोलतो. बोलिए सर. Okay. Today we'll try to understand how a person's eye pupils move based on their expressions. सबको मैडम की आंखें दिखाई दे रही है ना? क्लियर? ओके। हाँ सर ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा उनकी सर, आंखें। और हाँ क्लोजअप में ब्लर है लेना काफी। चाहिए। हाँ उनकी उनका हाँ सर, ब्लर वीडियो है। बहुत ब्लर है, उनका ब्लर वीडियो है। बहुत ब्लर है। यस सर। मुझे पहले लगा मेरे नेटवर्क की दिक्कत है, बट नहीं, वीडियो बहुत blur ब्लर है। है। अभी नहीं वीडियो ब्लर नहीं है। आई थिंक उनके ऊपर वाली जो लाइट है ना, हाँ, हाँ। वो बंद कर दो। वो बंद कर दो, लाइट हाँ। बंद कर दीजिए। नहीं दूसरी दूसरी नहीं, तरफ। नहीं, वो दूसरी पीछे white मागची जी कलर आहे ना? की। हाँ मागची जी आहे ती। हाँ हाँ ये हाँ, perfect. अब है। यस अब ठीक है। अब ठीक है. हाँ, अब बेटर है। मच बेटर। यस ओके। पर फेस अभी भी ब्लर है थोड़ा। ब्लर है। आपके कैमरे के सामने लाइट है क्या? ब्लर आता है, ये टैबलेट का प्रॉब्लम है सर. ओ कैमरा का प्रॉब्लम है क्या? ठीक है चलो कोई दिक्कत कैमरे और का कोई इश्यू। सकते तो ले लीजिए, तो ये क्योंकि ऐसे ही होगा ये. नहीं। इसका थोड़ा चेहरा क्लियर आना चाहिए। कैन आई स्पीक समवन? सर ये टैबलेट का प्रॉब्लम है, ये Okay. आता है. फिर मैं और किसी को अभी ले लेता हूँ, जी. क्योंकि चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा क्लियर है यहाँ पे सुनीता जी का। सर, मैं रेडी हूँ। कौन? सुनीता हाँ ठीक है चलो गुड। तो सुनीता दिख रही है? हाँ तो बिल्कुल हाँ clear। एकदम क्लियर। और हाँ, थोड़ा बड़ी मतलब आंखें। बड़ी बड़ी आंखें, आंखें। थोड़ा लाइट में और थोड़ा सुनीता। हाँ, आप श्योर थोड़ा- श्योर। हाँ, just face the light. The Sure, light should sure, fall sure. on your face. Yes, now you can Yes, see. perfect, हाँ। Now you can see. कैमरा हाँ। प्रेफरेबली आपकी आंखों के सामने लाओ, साइड में मत करो। हाँ, Perfect. कैमरा एडजस्ट कर दो। आपकी आंखों की पुतलियां जो है ना, कैमरा के सामने आनी चाहिए। योर कैमरा हाँ। इज साइडवेज। हाँ नाउ इट्स फाइन। ठीक है, ओके। ठीक ओके। है। What is the color of the curtain in your bedroom? सर, कर्टन ही नहीं है मेरे घर। कर्टन ही नहीं है, ठीक है चलो। What was the color of your? Okay, आपके घर पे कर्टन ही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना। What was the color of clothes you had worn day before yesterday? सर, white. White. What was the color of clothes your husband had worn yesterday? सर, yellow. ये दो। 3 दिन पहले आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? अभी 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो she saw left side upwards, उनके लेफ्ट साइड में। Now try to note this कि जब भी इंसान लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड में, मींस हर लेफ्ट साइड अपवर्ड देखता है, मींस she is trying to visualize। मतलब उन्होंने कपड़े तो पहने थे, सिर्फ वो कौन से कलर के थे वो उनको याद करना, जो विजुअलाइज करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्रेन में है। नाउ how exactly will your car look like if a monkey is driving the car?
Okay, how will your husband look like if he's singing like a Donald Duck? How will he very look like? cute. Huh? Very cute. Very cute. Okay. How will you look like if a monkey is sitting on your head? So I'll be scared. Have you visited Delhi? Yes sir. How does Taj Mahal look like? सर ताजमहल दिल्ली में नहीं है. आगरा में जब गए थे तब ताजमहल देखा था? हाँ सर. How does Taj Mahal look like? Beautiful. Beautiful. White marble. Okay. How will it look if I am painting it red? How will it look? हाँ, अब देखो, यहाँ पे she saw right side upwards. ठीक है? अब ये कंसेप्ट समझो, जो चीज हुई ही नहीं है वो जब विजुअलाइज करनी है तो द पर्सन, if a person is a visual person, he will see right side upwards. ठीक है? अब सपोज अगर मैं इनसे कोई ऐसा, आई विल नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस, बट जब अगर सपोज अगर मैं कोई ऐसा सवाल पूछता हूं जो इनकी लाइफ में एक्चुअली हुआ है, तो शी विल ऑलवेज सी लेफ्ट साइड अपवर्ड्स. But if that thing has not happened and if she is trying to create certain, if she is trying to fake something, she will see right side upwards. And this is true for 99% of the people in the world who, because most of the people are right-handed. In case of left-handed, this exactly reverses. अब मुझे आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? ओ साथी रे. Okay. Who has sung that song? सर किशोर कुमार. Can you remember the lyrics of that song? Yes sir. Okay. Can you remember the song which you had which you must have maybe listened in the canteen, college canteen? Yes sir. कौन सा था? मैं तो रास्ते से जा रहा था. अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा तो you can rewind the video later on and see. इनकी आंखें 1 सेकंड के लिए नीचे गई. ठीक है? Reason being, a person always sees downwards when he or she is emotionally attached with that song. There must be strong attachment or some feeling or some memory with this song. That's the reason she immediately, her eyes went down and immediately came up. जब आप किसी से बात करते हो तो यहाँ से आगे एक बात ध्यान में रखना कि आंखों को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है किसी के भी. Because a person conscious, like whenever you ask anything, in fraction of second the person becomes conscious. But जो पहला झटका होता है वहां पे आप देख सकते हो कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. अब अगर आप किसी, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू देखते हो, every question, every answer, 99% of the times he sees left side down. कोई भी इंटरव्यू उठा दो धोनी साहब का. A complete kinesthetic person, a person who believes in family values, a person who believes in feelings, person who believes in attachments. Amitabh Bachchan, complete kinesthetic. ध्यान से देखो ये, जब आज से आगे एक बात हमेशा ध्यान में रखो, चाहे आप शॉपकीपर के पास जाते हो चाहे कहीं भी जाते हो, उनकी आंखों को देखो जब वो बात कर रहे तब. You will be able to understand a person easily. जो लोग ऑडिटरी होते हैं, ये लोग बोलते ज्यादा है, उनकी आवाज बहुत दमदार होती है एंड उनकी आवाज में वर्ड्स भी ऐसे ही ऑडिटरी वाले होते हैं. Because today I'll be giving you the homework to find 25 words in visual, auditory, kinesthetic, gustatory and olfactory. क्या करना है बताता हूँ. तो आज से आगे लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो कि ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है. सिंपल लॉजिक ये है कि इफ द पर्सन इज सीइंग ऑन लेफ्ट साइड अपवर्ड्स, अभी आप मेरे सामने हो एग्जैक्टली,
मीन्स मेरा राइट हैंड साइड जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है. So the person, when the person is standing exactly in front of you, and if he or she is seeing left side upwards, means that event has already happened. For example, अगर आप किसी से पूछते हो, पूछना नहीं चाहिए, but अगर किसी से पूछते हो, कल रात भर कहाँ थे आप, अगर वो यहाँ देख के बोलता है तो ठीक है, वो जहाँ गया था वही है. यहाँ देख के बोलने की कोशिश करेगा, means he is creating something. This is usually used in sales, marketing. जब आप रिव्यू मीटिंग में होते हो, सच का सामना वहां पे भी यूज कर सकते हो, स्पाउस के साथ यूज मत करना, बट रिलेशन ऑफिस में डेफिनेटली यूज कर सकते हो कि जब आप सामने वाले का रिव्यू दे रहे हो, दैट हाँ उस कस्टमर के पास गए थे क्या, हाँ मैं गया था, अगर वो ऊपर देख के बोलेगा लेफ्ट में, मीन्स ही हैज गॉन, बट इफ ही हैज नॉट गॉन, यहाँ ऊपर देखेगा वो. These patterns work 100%. इसके भी छोटे छोटे वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं which will help you to understand in a depth. बट यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि अब हम किसी को मैं और स्क्रीन पे लेता हूँ. You should ask question. मैं अभी इनको लेता हूँ, इनका भी स्क्रीन काफी स्ट्रांग है. कौन? ये नेहान्या मैडम. You ask her the questions. थोड़ा सामने, नेहान्या थोड़ा सा सामने. ठीक है. हाँ बिल्कुल, उनको कोई भी सवाल ऐसा पूछो एंड ऑब्जर्व हर आई मोमेंट्स. बहुत ज्यादा पल के मत झपकाओ, कॉन्शियस हो गए. प्रिपेयरिंग हरसेल्फ. या इसलिए मैं उनको भी थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है. आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि मैं जस्ट अभी मैं बम फोड़ने वाली हूँ. ओके. आपके किचन में आपके हल्दी के डब्बे का कलर क्या है? मुझे पूछ रही है? हाँ, आपको पूछ रही है. ओके, वेरी गुड. प्लीज वापस रिपीट करेंगी, मैं दिख रही हूँ? या आपके किचन में आपके हल्दी के डब्बे का कलर क्या है? ब्लू. Can I ask something, sir? Yes, please. Okay. कल सर ने कौन सी एक्सरसाइज करवाई थी क्लास में? कल सर ने साक्षी से जो एक्सरसाइज करवाई थी वो मिरर वाली. Okay, I have a question to both of you. Yes, sir. सर कुछ पर्सनल पूछेंगे ना तो कुछ इमोशंस भी आएंगे सर. I'm coming to that. I'm coming to that. अब आता हूँ ना मैं. How was the feeling when you first time took your child in your hand? नीचे देखा लेफ्ट में नेहान्या, ठीक है, because that event is stored in her mind and body into complete format. Emotion जहाँ feeling था बच्चे को हाथ में लेने का. Yeah, just I saw, मैंने जी लिया एक सेकंड में. हाँ, वो so that is called as a kinesthetic feeling because that is there in her mind. But अगर suppose if she hadn't given a birth to the child, she would have seen in the right side. She wouldn't have seen in the left side. Yeah. क्योंकि फिर उनको वो क्रिएट करना पड़ता था. Exactly. ठीक है. Now to Sunita. सर has any time your parents hit you by any chance बचपन में कभी? How was that feeling? सर एक ही बार मार खाया, बट बहुत बुरी तरह से खाया था. हाँ, बहुत बुरी तरह से, और इतना ज्यादा इमोशनल है कि काइनेस्थेटिक पूरा सामने रख के ही बोला है, जरा भी यहाँ वहां नहीं हिला. अभी यहाँ पे और एक चीज होती है, जब सामने वाला एकदम स्ट्रेट देख के बोलेगा तो भी वो काइनेस्थेटिक 99% वो फीलिंग एक्चुअली होती है, या फिर ऊपर देखता है, दोनों आंखों की पुतलियां एक झटके में ऊपर जाती है. यहाँ पर भी वो काइनेस्थेटिक फीलिंग होती है कि वो विजुअल भी है और काइनेस्थेटिक भी है, कि याद भी आ गया, वो जो थप्पड़ पड़ा था वो याद भी आ गया.
सर स्लाइड सा ये लेफ्ट गई थी, स्लाइड सा मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ा लेफ्ट गई थी। वो ऊपर में भी नीचे या ऊपर, मैंने वो नहीं देखा। नीचे नीचे था तो सर, वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग अटैच है, जो भी अटैच है, दिया राइट। होगा। हाँ हाँ तो ये जब आप किसी की आंखों को देखते हो तो आप आंखों को कंटिन्यूसली देखना है। सेकेंडली, वन मोर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज आफ्टर एवरी 5 seconds the skin of the color changes. the color of the skin, sir. Yes, color of the skin changes. हाँ, skin, हाँ, so color of the skin changes. जब आप बात करते हो सामने वाले से, and when the person is trying to speak truth or lie, his skin color changes. उसको टर्म किया जाता है sensory acuity. SENSORY ACUITY, sensory acuity. हर 5 सेकंड में स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्पेशली यहाँ पर। यू कैन ऑब्जर्व इट, ध्यान से देखना। बट इसको ऐसा भी मत देखना कि सामने वाला एम्बैरेस हो जाए, बट आप देख पाओगे। नाउ यू आर एबल टू रिमेम्बर द डे ऑफ योर मैरिज, सुनीता? Yes, sir. हाउ वाज इट? Beautiful, sir. What is that which you still remember? Was it a music? Was it a khana? Was it a husband? Was it the gift which you got? Sir, my husband. Husband. How was he looking? The best man in the world. Describe him. How was he? How exactly? Sir, he was looking very charming. He was. ये लेफ्ट में देखा, क्योंकि वो फीलिंग्स अटैच थे। मतलब ये सच में हस्बैंड की तरफ देख रहे थे, ना कि गिफ्ट को देख रहे थे। किसने क्या क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि अगर गिफ्ट को देखते तो यहाँ पे ध्यान नहीं जाता। हस्बैंड आएगा तो गिफ्ट भी आ जाएगा। And now trust me, it works, because when you're observing a person, his eyesight tells you that what is happening. Okay, आपने बोला पर्सनल क्वेश्चन, चलो और एक पर्सनल क्वेश्चन, because that will help you to find out. Correct. How does your mother-in-law look like? Create. लेफ्ट अप अपवर्ड, लेफ्ट अपवर्ड। हाँ, नहीं लेफ्ट अपवर्ड भी नहीं, राइट अपवर्ड। She created something. कि कैसे क्या बोलूं मैं? Yeah, it's right upward. क्योंकि वो सर ये बहुत पर्सनल है। इतना सारा भरा हुआ यहाँ पे, ये आंसर मेरा भी यही होगा। यहाँ से एक्सेस करना पड़ा कि किसके साथ कोरिलेट करूं। So now, how would you feel if you are shaking your hands with Shah Rukh Khan? Sir, I experienced personally. Personally? I experienced I won't personally. I prefer. met Shah Rukh actually. Okay. So how was the experience? Yes, it was amazing, sir. I could not believe that Shah Rukh was there in front of me. I simply managed myself that I should not go ahead beyond the limits, but I maintained the limits and मैंने हाथ मिलाया, फोटो ली। Very nice. But ऐसा लग रहा था कि सच में है या नहीं। बाहर घर से बाहर आने के बाद, उसके घर से बाहर आने के बाद मेरे को लगा कि मैं मिला या नहीं। आधा पौन घंटा तो मेरे को लगा ही नहीं था उनके साथ। It happens. बहुत अच्छा लगता है कभी-कभी ऐसे इंसिडेंट जब लाइफ में होते हैं। Now, how will your mother-in-law sound if she tries to speak in the voice of Mickey and Donald? Nehanya. यहाँ पे अब इन्होंने राइट में एग्जैक्टली सर मैं क्वेश्चन नहीं, सर मुझे लगा वो क्वेश्चन उनका है, तो जब आपने मुझे बोला ना तो पहले मैं उसको समझने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। मेरा यहाँ पे ये हो गया सर। हाँ, जब इंसान जो चीजें सुनी नहीं है या सुनने की कोशिश करता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हाँ इसकी आवाज अगर लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में गाएगी तो कैसे लगेगी, तो प्रोबेबली शी विल सी दिस साइड, एग्जैक्टली राइट में। आंखों की जो पुतलियां हैं वो ऐसे जाएंगी। अब मैं आपको वो स्क्रीन भी शेयर करता हूं so that it will be helpful for you. सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए कि अगर पर्सन लेफ्ट हैंडेड है, हाँ, तब क्या बिल्कुल अलग होंगी, वाइस वर्सा होंगी?
वाइस हाँ, वर्सा। अगर पर्सन लेफ्ट हैंडेड है तो एग्जैक्टली वाइस वर्सा होगा। ओके बट सर इसके- अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज सेम, इट्स ओनली लेफ्ट एंड राइट हाँ, इज yes, yes. Upward and downward will always be kinesthetic. एंड ये चीजें आप डेली लाइफ में बिल्कुल यूज कर सकते हो जहां पर भी हो, सिर्फ इसको अनएथिकल वे में यूज मत करना सच का सामना के लिए। बट आप रेगुलर केस में ये देख सकते हो कि किस तरह से इंसान, या तो वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, डेफिनेटली पता चलेगा आपको। फिर जो विजुअल लोग होते हैं, ये बात थोड़ी ध्यान से देखना कि विजुअल लोगों की आंखों की पुतलियां बहुत ज्यादा घूमती है। विजुअल लोग मीन सर विजुअल मतलब जो हमेशा क्रिएशन में रहते, क्रिएट क्रिएशन करते में रहते हैं, जिनके वर्ड्स में भी फॉर एग्जांपल सी, ब्यूटीफुल, रेड, कोई कुछ ना कुछ जो डिस्क्राइब करे किसी चीज को देख के। सर जो देख के देखने में जब- भरोसा रखते हैं, किस पे? बिना मतलब हाँ, जो देखने पे, देखेंगे उसी पे देखने पे, भरोसा हाँ। करेंगे। क्योंकि आज आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो यही करनी है कि 25-25 वर्ड्स आपको लिख के लाने हैं। विजुअल के 25 वर्ड्स, फॉर एग्जांपल विजुअल में 25 वर्ड्स कौन से आएंगे? ब्लू, ब्यूटीफुल, कुछ भी जो आपको किसी चीज को डिस्क्राइब करे, जो विजुअली दिखे सर हमें, विजुअली वो दिखे सब और हमको- आप उसको डिस्क्राइब करें। हाँ, ओके, अब ऑडिटरी में कौन से वर्ड्स आएंगे? तो सीरीन, काम, साइलेंट, लाउड, बैंग, जेंटल, साइलेंट, पोलाइट, पोलाइट। अब काइनेस्थेटिक में वर्ड कौन से आएंगे? रफ, स्मूथ, हार्ड, टफ, शार्प, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो आपको ऐसे 25-25 वर्ड्स आज होमवर्क के लिए करने हैं। इसका यूज क्या होगा ये कल आपको 100% पता चलेगा। बट आप ईमानदारी से गूगल से सर्च करके मत करना, गूगल पे आपको 1 मिनट में मिल जाएगा, खुद चलाओ। रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज आवर एंटायर लाइफ रोटेट्स अराउंड मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स। आप ढूंढो पूरी आपकी जितना भी अभी चल रहा है ना लाइफ में, ट्राई टू सी व्हाट वर्ड्स डू यू यूज इन योर डेली लाइफ। उतने 5-7 वर्ड से रेगुलर आपके मुंह जुबान में आते हैं। योर बॉस इज योर बॉस बिकॉज ही हैज अ बेटर वोकैबुलरी देन यू। तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने की कोशिश करो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। जब तक आपके पास मल्टीपल वर्ड्स नहीं है तब तक आप सामने वाले को चुप नहीं करा सकते। Your boss is always your boss because he has a better vocabulary than you. So आपको 25 मिनिमम 25 वर्ड्स तो ये लिख के लाओ, so that you will see when you come tomorrow with these words, I know you will see that you are able to list out multiple words and you can see that you are at a better position than today. And you will start feeling confident as if you have climbed the Mount Everest. I also know that you don't know that you can do it. I know you know that you don't know that you can do it. ये बहुत बड़ा हिप्नोटिक कमांड है। I know that you don't know that you can do it. Okay. It's a big hypnotic command. फिर दूसरा और एक हिप्नोटिक कमांड हम लोग पूरे डिटेल में करने वाले हैं हिप्नोटिक कमांड्स कल से। सर ये नोट्स में मिलेंगे? बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। Everything whatever I am teaching, everything will be given in black and white. आज आपको पहले 4 दिन के नोट्स अभी भेज रहा हूँ, उसके साथ जो भी मुझे और अच्छा लगेगा वो सब भेज दूंगा। I'll make sure that I share maximum things, क्योंकि मेरा एक ही हमेशा प्रिंसिपल मैंने रखा है, deliver more than what you are committed for. It helps you in the life in a better way. नेपोलियन हिल की अगर कभी बुक पढ़ने को मिले, लॉज ऑफ सक्सेस, ट्राई टू रीड दैट बुक। ज्यादा नहीं है, ये कोई 1,500 पेजेस की बुक है, इतनी है, बट बहुत अच्छी बुक है। One who is into training industry, one who is into any industry where someone wants to grow, one should read that book, Laws of Success. Hardly 550 रुपए में Amazon पे मिलती है, but it's worth reading.
Which book, sir? लॉज ऑफ सक्सेस। सर मुझे एक छोटा डाउट है, आप जब हाँ जी। जो फेस का कलर चेंज होता है ना, कहाँ पे देखना है? सॉरी, आप जो बता रहे थे आपका चीक्स 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 पे। चीक्स। सेकेंडली सर। जब इंसान झूठ बोलता है, मेरे थोड़ा वहां पे पॉइंट आउट छूट गया, जब जो विजुअल इंसान होता है वो आंखों से, आंखों की पुतलियां ज्यादा होती है। जो ऑडिटरी होता है उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीथ करता है, प्लस आवाज ऊंची चढ़ा के बात करता है। एंड काइनेस्थेटिक जो होता है वो हाथ चलाता है बहुत ज्यादा। तुम, आप, ये वो पॉलिटिशियंस देखो, दे आर ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। बहुत ध्यान से देखना है तो 2014 का एसपी कॉलेज पुणे का नरेंद्र मोदी साहब का स्पीच देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाउ एग्जैक्टली हैज ही यूज्ड हिप्नोटिक कमांड्स, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक किस तरह से यूज किया है। 2014 इलेक्शन से पहले एसपी कॉलेज पुणे में जो मोदी साहब ने जो स्पीच दिया था, एक्सलेंट एग्जाम्पल। दूसरा, इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है अगर देखना है, बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की। बिल क्लिंटन के सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है इंटरोगेशन के यूट्यूब पे। सी हाउ हिज आई मूवमेंट्स वर हैपनिंग। जिसको सीखना है डेफिनेटली वो वीडियोस देख के सीख सकता है कि आंखें किस तरह से चलती है। महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी इंटरव्यू देखो, हर इंटरव्यू में साहब नीचे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड डाउन। अमिताभ बच्चन, लेफ्ट साइड डाउन। कंप्लीटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, अटैच्ड, काइनेस्थेटिक फीलिंग भर भर के होती है। So today we will stop here. Tomorrow, if possible, we'll even try to do 15 minutes earlier so we get more time. थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल सके इस हिसाब से। We'll close at 8:45, but if possible, and if everyone is okay with it, even we can start at 7. I'm okay with it. Because I want to cover certain things Done, in sir. much more depth. Done, sir. In 7 sir. o'clock is a batch actually. 7 o'clock is I have a batch actually. बैच। कितने बजे तक रहती है वो? 7:15 तक हो जाता है सर। 7:15 तक ना, तो 7:15 बजे कर देंगे। ठीक है। तो कल 7:15 बजे मिलते हैं। Done, सर sir. मुझे एक डाउट है, मैं एक डाउट पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल। सर अगर आपने बोला कि ये जो मूवमेंट्स है उस पे हमें ध्यान देना है, बट पर्सन हु नोज अबाउट दीज थिंग्स ही कैन डेलिबरेटली कीप द आई स्ट्रेट, ऐसे नहीं होता क्या सर? No, he can't do it if your communication skill is perfect. ओके। अच्छे से, I'll put it this way.